अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम हज़रात, आप लोगों से पहले माफ़ी मांग के ये वीडियो बना रहा हूँ। शायद किसी को बुरा लग सकता है, लेकिन ये बहुत बड़ा मसला है हुजूर। ये कि हम मुसलमानों को, जैसे कि हम लोगों के पास इतना इल्म नहीं है, और मेरे जैसे लाखों लोग हैं, ठीक है। हम लोग आलिम के पास जाते हैं, जाके सुनते हैं, जानते हैं, सीखते। तो उसी तरह और भी हज़ारों आलिम हैं, वैसे ही बोलते रहते हैं बयान के बाद। इस आलिम का आपका बयान और इस आलिम का बयान आपका मिलता नहीं है। कन्फ्यूजन क्रिएट होता रहता है दिमाग में कि क्या करूं, क्या ना करूं, किसको फॉलो करूं, किसको नहीं फॉलो करूं। आखिर में जाके एक बात सच्ची किसी ने बताया था कि पढ़ो, इकरा पढ़ो, खुद पढ़ो। तो अभी मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी सीखने का मतलब ये उम्र चला गया है सीखने और बहुत सारी जिम्मेदारियां है, तो और अल्लाह की तरफ लौट के भी जाना है। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, जाना भी है, अल्लाह का दर भी है। तो तमाम हजरात से ये गुजारिश करता हूँ कि इसका सलूशन क्या है। मेरा ये सवाल है। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी का ही मतलब खुलासा करने वाला हूँ। लेकिन बहुत अरसों से ये चल रहा था, उसके बाद ये वीडियो मैंने बनाया है। और थोड़ा रुक जाता हूँ बोलते में, तो थोड़ा माफ़ कीजिएगा। तो ठीक है। तो लोग कहते हैं कि 5 वक्त का नमाज फ़र्ज़ है, पढ़ना पड़ेगा। बेशक 5 वक्त का नमाज पढ़ना पड़ेगा, वो फ़र्ज़ है। और अल्लाह ताला के सिवा किसी का भी इबादत नहीं कर सकता है, ठीक है। अल्लाह मालिक है, खालिक है। अल्लाह की शान में, तारीफ़ में क्या बयान करूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतु वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यालमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। इस पूरे सूरह बकरा का आयतुल कुर्सी का ये जो आयत है, ये सिर्फ अल्लाह ताला का शान के बारे में है। दुनिया, आखिरत, क़यामत किसी के लिए भी नहीं है। इस आयत में इतनी ताकत अल्लाह ताला ने रखी है कि शैतान भी दूर भाग जाता है। तो अभी बात ये है कि जब हमें ये सब मालूम 1450 साल पहले, जब हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम, सहराए अनवर, सरकार दो आलम, ताजदार कायनात, जिसे अल्लाह ताला ने बनाया, मुहम्मद मुस्तफ़ा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उनकी अदब में सहाबाओं ने कितना कुछ किया अदब में। और आज के दिन में वही अदब को लोग शिरक करार दे रहा है। बोलते हैं कि ये बिदात है, शिरक है। कोई बिदात या कोई शिरक नहीं है। ये लोग मंदिरों में जिस तरह से करते हैं, उसी तरह से नाउज़ुबिल्लाह हम लोग भी करते रहते हैं। ये सब मतलब बोल के लोगों को भड़का रहे, ताकि लोग सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। बेशक अल्लाह ताला मालिक है, अल्लाह ताला का ही इबादत करेंगे। बाकी इबादत करने के बाद अगर हम नबी जी की हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम की अगर बातें करते रहे, उनकी तारीफ़ में शान बयान करते रहे, वहाँ पे अल्लाह ताला अपना तजल्ली भेजता रहता है, फरिश्तों को भेजता रहता है। मतलब जहाँ पे मजलिसों में, क्योंकि प्यारे आका अलैहिस्सलाम इस दुनिया में सबसे ज़्यादा दुख,
सिर्फ हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने ही, आका अलैहिस्सलाम आप क्या बोले, आप पर लाखों दरूद करोड़ों सलाम। आप जैसा कोई नहीं और कोई नहीं आएगा। आपने हर मुश्किल सही जो आज तक किसी ने भी नहीं सही। हर एक पैगंबर ने सही है, लेकिन आपसे ज़्यादा नहीं। आपने अपने बेटे को दफनाया, अपने बेटियों को भी दफनाया। अपने पैदा होने से पहले आपके वालिदैन पर्दा फरमा गए। आपके 6 साल की उम्र में आपका मम्मी भी दुनिया से पर्दा फरमा गए और आप यतीम बन गए। आपके चाचा ने आपको पाला। तो इतना, उसके बाद भी आप 40 पूरी ईमानदारी के साथ 40 साल तक आपने लोगों का दिल जीत लिया। उसके बाद अल्लाह ताला ने आपको 40 साल में नबूवत का ऐलान करवाया। उसके बाद थोड़े थोड़े करके आते रहे इस्लाम में। और उस वक्त का कितना माहौल था। आजकल उस ज़माने में मेरे प्यारे आका ही सिर्फ खड़े हुए थे जो लड़कियों को बाज़ारों में बेच देते थे। वहाँ पे उनको इज्जत दिया कि ऐसा मत करो, तुम्हें जो पसंद आए शादी कर लो, इज्जत दो, उसका हुकूक अदा करो। और जो लड़का अपनी माँ बूढ़ी हो जाती है उसको घर में लौंडी बना के रख देता था, बाप को बुरे होते ही निकाल देता था। हमारे प्यारे आका ने बोला कि बाप जन्नत का दरवाज़ा है और मम्मी के पैरों के नीचे जन्नत है। तो औरतों को सबसे ज़्यादा इज्जत हमारे इस्लाम ने दिया, हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने दिया है। और आज उसी आका अलैहिस्सलाम पर अगर हम दरूद सलाम पेश करते हैं तो शिरक बिदात लगा देते हैं। ये कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आता है बहुत सारे लोगों को। इसी में मैं भी पढ़ चुका हूँ बहुत सालों से। मेरा सर गर्म हो गया था, ये क्या करूँ, ये इसके पीछे नमाज होगा कि नहीं, ये होगा कि नहीं, ये होगा कि नहीं। बाद में वैसे ऐसे साल गुजरते गए, फिर धीरे धीरे समझ में आया कि प्यारे हमारे आका इमाम हुसैन, जिसके वो करबला में सिर्फ 72 लोग, बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, औरतें भी थे, सब लोग थे उस यजीदों के खिलाफ अगेंस्ट थे, बैठ नहीं किए। और यजीदों के पास इतना बड़ा लश्कर था, कई रिवायत में आता है 70,000 या 22,000 समथिंग लाइक दैट, इतना मालूम नहीं, लेकिन मान लीजिए 20,000 ही है। तो 72 और कहाँ 20,000 लोग, पानी बंद कर दिया, वो भी रसूल अल्लाह के नवासे को, उनके अहले बैत को। तो वो लोग भी तो मुस्लिम थे, हाँ, नमाज़ पढ़ते थे। तो तभी समझ में आया कि हक तादाद देख के नहीं होता है, हक ही होता है, चाहे वो एक ही हो। इसीलिए मैंने फ़ैसला किया कि वही सच है, मज़हब है जो आका अलैहिस्सलाम के कदमों के और आका अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम में चलने वाले सहाबा जो है, वही सिर्फ जो उस नक्शे कदम में चलेंगे वही जन्नत में जाएगा। और वैसे भी एक हदीस है, आप लोग भी सुन लीजिएगा। हदीस नंबर तो मुझे मालूम नहीं है, आप लोग प्लीज़ कहीं से निकाल लीजिएगा, अभी फ़िलहाल मुझे मालूम नहीं है, अगर होगा तो मैं लिंक में दे दूँगा। तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उम्मत में इस दौर के उम्मत में 73 फ़िरके हो जाएंगे। उसमें से 72 जहन्नम में जाएंगे, सिर्फ एक फ़िरका जो है ना सिर्फ जन्नत में जाएंगे। सहाबा रसूल फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, वो कौन सा फ़िरका होगा जो इतना बदनसीब होगा कि जहन्नम में जाएगा? 72 फ़िरका। और वो कौन सा एक है फ़िरका जो जन्नत में जाएगा? तो हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम, सहराए अनवर, सरकार दो आलम, ताजदार कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं
जो आका अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम और सहाबा के नक्शे कदम में जो चलेगा वही फ़िरका जन्नत में जाएगा। तो आप खुद ही सोचिए कि सहाबा लोग नबी जी के लिए क्या क्या किया। उनके वुज़ू करते हुए जो पानी गिरते हैं ना, वो पानी भी गिरने नहीं देते थे। वो पानी अपने हाथों में लेके पूरे बदन में मल लिया करता था। और उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन, अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला और मौला अली रदी अल्लाह ताला अन सहाबा साथी बने हुजूर के। फिर अहले बैत परिवार वाले आए नबूवत के टाइम में। उसके बाद ऐसे ही इस्लाम फैलाते गए, क्योंकि हुजूर का बात ही कुछ और था। लोग चेहरा मुबारक हुजूर का देख के ही इस्लाम कबूल कर लेते थे। जो तकब्बुर में ये थे वो भी जानते थे। अबू लहब जैसे कि पत्थर बिछाते थे, कितना कष्ट मेरे प्यारे आका को दिया, फिर भी वो भी जानते थे कि नबी है, लेकिन गुरूर में अहंकार में वो मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसीलिए प्यारे दोस्तों, हम लोगों को खुद पढ़ना चाहिए और इतना अकीदा रखना होगा कि अल्लाह के बाद, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं, और अल्लाह के बाद जो है सल्ले अला है, मोहम्मद मुस्तफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमारे नबी जी की इताअत करेंगे, अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत करेंगे, तो ही अल्लाह ताला हम लोगों का अमल कबूल करेगा। नहीं तो जितना भी नमाज़ें पढ़ लूँ, जितना भी जो भी नेक काम कर लूँ, जितना भी कर लूँ, कोई फ़ायदा नहीं अगर रसूल अल्लाह का नहीं हूँ। हम अगर गुस्ताखे रसूल हूँ तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए कुछ डिफरेंट है, उस डिफरेंट को क्लियर करना पड़ता है। वो जो वली होता है ना, वली अल्लाह का दोस्त होता है, तो उनका भी अदब और ताज़ीम बहुत अच्छी तरह से करता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो मज़ार में जाके सजदा करता है, एक्चुअली ताज़ीम में करता है, लेकिन हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने उस ताज़ीम को भी हराम करार दिया है। पता नहीं फिर भी क्यों करते रहते हैं। ऐसे लोगों को मैं भी फॉलो नहीं करता हूँ। मैं सीधा मतलब खड़े होके आका अलैहिस्सलाम पर दरूद सलाम पढ़ता हूँ। और दरूद तो बैठ के भी पढ़ सकते हो, ये भी कर सकते हो, सलाम भी पढ़ सकते हो, लेकिन कोई हुजूर के ऊपर सलाम पड़ेगा तो बैठ के थोड़ी ना पड़ेगा, खड़ा होके तो पड़ेगा ना। हाँ, वही बात है। इसीलिए आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान भाइयों को शेयर कीजिए। फेमस होने के लिए नहीं है, बस हमारे आका के शान के बारे में फैलाने के लिए, बस इसीलिए हर मुसलमान तक ये वीडियो भेज दीजिए। बाकी जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।